हाय गाइस, आज हम लोग स्कीमा देखने वाले हैं। हम लोगों ने कनेक्शन बनाना सीख लिया है कि मंगूस में कैसे डीबी के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, सिक्योर तरीके से भी और अनसिक्योर तरीके से भी। दोनों ही हमने देखा, इनसिक्योर तरीके से दोनों ही हमने देखा हुआ है कि कनेक्शन कैसे क्रिएट करना। हमें कनेक्शन क्रिएट करना अच्छे तरीके से आता है। कनेक्शन हमने क्रिएट कर लिया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन डेटाबेस में डेटा तो डालना पड़ेगा ना। तो प्रोग्रामेटिकली कैसे डालेंगे, मंगूस का यूज़ करके कैसे आप डेटा डालेंगे, वह अब हम लोग देखेंगे। लेकिन डेटा डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि डेटा किस तरह का होगा, क्या उसमें वैलिडेशन होंगी, क्या किस तरह का हमारा डेटा रहेगा। तो उसका पूरा स्कीमा कैसे, आप स्ट्रक्चर क्या आप बनाएंगे, क्या आप स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं अपने डेटा का, वह हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज हमारा ज़्यादातर थ्योरी पार्ट ज़्यादातर रहेगा, बट आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो स्कीमा क्या होता है पहले ये समझते हैं टेक्निकली। डॉक्यूमेंट स्कीमा इज अ जेसन ऑब्जेक्ट that allows you to define the shape and content of documents and embedded documents in a collection। तो स्कीमा आपको ये अलाउ करेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका शेप क्या होगा या फिर डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होगा, किस तरह का कंटेंट होगा, उसको डिफाइन करना ये आपको अलाउ करेगा। आप स्कीमा में ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड मेरा रिक्वायर्ड है, या फिर मेरे कौन से फील्ड में किस तरह का कंटेंट रहेगा, स्ट्रिंग कंटेंट रहेगा, नंबर रहेगा, एरे रहेगा, बूलियन रहेगा, किस तरह का रहेगा, ये आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर स्कीमा में। कोई वैलिडेट करना हो तो वैलिडेशन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि मेरा ये जो फील्ड है ये नंबर लेगा, लेकिन नंबर मिनिमम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो यही होना चाहिए। या फिर कोई अब अपना भी अगर वैलिडेशन लगाते हैं तो वह भी आप यहाँ पर स्कीमा में लगा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने PHP माई एडमिन पहले से पढ़ा हो, PHP पढ़ा हो और PHP माई एडमिन जिन लोगों ने देखा हो, उनको मैं बता देता हूँ कि ये आप इसको किससे कंपेयर करेंगे। अगर आपको पहले से MySQL आता है तो देखिए, MySQL में हम लोग, अगर आप PHP माई एडमिन की बात करें तो PHP माई एडमिन में हम लोग टेबल बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं नेम कॉलम में ये हमारा स्ट्रिंग होगा, इसका लेंथ इतना होगा, ये हमारा प्राइमरी की बनेगा या नहीं बनेगा, यूनिक रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से उसके बाद एक और कॉलम बना लिया, मान लिया हमने एज नाम का, तो एज हमारा इंटीजर होगा, ये रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, ये हमारा प्राइमरी की बनेगा नहीं बनेगा, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे लेकिन कोड के थ्रू, और इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं स्कीमा। वहाँ भी हम लोग स्कीमा ही कहते हैं। दोनों जगह नाम बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा आपको अगर क्लियर आइडिया मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको बता दिया कि आप किसको इससे कंपेयर करेंगे। अगर आपको MySQL आता है तो, अगर जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, कंपेयर करने की आपका आवश्यकता नहीं है। ये मैंने इसीलिए बताया बिकॉज जिनको आता है उनको थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपको MySQL नहीं आता, आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका दिमाग उतना तक जाकर रुक नहीं रहा है, तो कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है आपका दिमाग, तो कोई बात नहीं है। आप सिंपली इतना समझिए कि स्कीमा है। स्कीमा में हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि हमारा फील्ड क्या क्या होगा, और हमारे फील्ड कौन सा टाइप का होगा, हमारा कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड होगा, और हमारे फील्ड में और भी अगर कोई वैलिडेशन है तो वह साइड हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारा फील्ड में अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू में देना हो तो वह भी हम लोग स्कीमा में डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया टेक्निकल और प्रैक्टिकल तरीका समझने का इसको। इस स्कीमा को बनाते कैसे हैं एक्चुअली। तो एवरीथिंग इन Mongoose स्टार्ट्स विद अ स्कीमा। ईच स्कीमा मैप्स टू अ MongoDB कलेक्शन एंड डिफाइंस द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन दैट कलेक्शन। तो डॉक्यूमेंट का क्या शेप होगा वह डिफाइन करता है, और Mongoose में सब कुछ स्कीमा से ही शुरू होता है। कनेक्शन आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको स्कीमा बनाना ही बनाना है, तभी आपका डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, यानी कि डेटा आपका इंसर्ट होगा, वरना नहीं हो पाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं देगा। बाय डिफ़ॉल्ट Mongoose एड्स एन _id प्रॉपर्टी टू योर स्कीमा। जब भी हम लोग स्कीमा क्रिएट करेंगे तो हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट _id प्रॉपर्टी मिल जाएगा। इसको फील्ड भी कह सकते हैं, वैसे इसको पाथ कहते हैं टेक्निकली Mongoose में, और प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो हम लोग इसको फील्ड, प्रॉपर्टी, पाथ, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, हमें इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस लाइन का क्या मतलब है, ये वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो पहले सिंटेक्स देखते हैं कि स्कीमा बनाना कैसे होता है। पहले तो आपको इंपोर्ट करना है Mongoose पैकेज से, लाइब्रेरी से। देन कॉन्स्ट लिखा और स्कीमा का नाम जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लिखने का तरीका का नेमिंग कन्वेंशन ये है कि स्कीमा का जो भी नाम होगा वह लिखिए, और फिर उसके साथ में आप स्कीमा लगाइए कैपिटल S के साथ। इक्वल लिखना है, न्यू या कीवर्ड है, ये हमें ऑब्जेक्ट बना कर देगा, तो सेम लिखना है। Mongoose.schema, यहाँ पर Mongoose.schema लिख रहे हैं। Mongoose हमने इंपोर्ट करके नाम लिखा हुआ, और .schema यहाँ इस का एक कंस्ट्रक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर फील्ड लिखना शुरू करते हैं। तो आप इसको की कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं, पाथ कह सकते हैं।
तो की1 हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हो। तो ये एक शॉर्ट हैंड है लिखने का तरीका, शॉर्ट हैंड तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। इसी को अगर लॉन्ग तरीके से लिखें तो हम लोग स्ट्रिंग लिखने के बजाय उसमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज देकर टाइप कॉलन स्ट्रिंग इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मगर फिलहाल के लिए इतना समझिए। ये पहला हो गया। अभी दूसरा, अगर मेरा दूसरा कोई फील्ड हो जिसमें मुझे नंबर चाहिए तो मैं इसमें की2 में नंबर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर डेसिमल में चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मुझे की4 अगर कोई एरे चाहिए तो ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा है, नहीं कि ये एरे हमारा, इस एरे के अंदर हमारा स्ट्रिंग होगा। उसी तरीके से की5 में बूलियन लिख सकता हूँ। की6 में मैंने लिखा है कि एक एरे है, एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने डेट लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा फील्ड क्या होगा, फील्ड का नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पर की1 की2 की3 की4 की5 की6 हमारे फील्ड का नाम हो गया, और ये फील्ड किस तरीके का डेटा रखेगा वो हम लोगों ने लिखा हुआ। जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, डेट हो गया। तो ये सारे किस तरह के डेटा रहेंगे वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। उसी के ऊपर हम लोग शॉर्ट हैंड में ना लिखकर लॉन्ग से तरीके से लिखें तो लॉन्ग तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। पर आपको टाइप कॉलन स्ट्रिंग इस तरीके से लिखना होता है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में। ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है और मैं कहूँगा कि आप भी इसका यूज़ करें तो बेहतर होगा। की2 में मैंने टाइप नंबर लिखा हुआ है, यानी कि की2 मेरा नंबर होल्ड करेगा, नंबर डेटा टाइप होल्ड करेगा। उस तरीके से मैंने सब में टाइप लेकर, टाइप एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये एक बेहतर तरीका माना जाता है। अब इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए आप, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट स्कीमा लिखा हुआ है, बिकॉज मैं स्टूडेंट का स्कीमा ये क्रिएट कर रहा हूँ इसी वजह से। उसका न्यू लिखा, मंगूस लिखा, और स्कीमा एज इट इज लिखना है, स्कीमा का एस कैपिटल लिखना है। यहाँ पर हम लोग नेम, मेरे की1 जहाँ हम लोग लिखा करते थे वहाँ हमने अब मैंने नेम लिख दिया, यानी कि नेम मेरे फील्ड का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है, पाथ का नाम है, या फिर की का नाम आप कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, आप कह सकते हैं स्कीमा टाइप भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग, यानी कि नेम में स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रहेगा। उस तरीके से एज में नंबर टाइप का वैल्यू रहेगा, फीस में डेसिमल टाइप का वैल्यू रहेगा, हॉबीज़ में एरे टाइप का वैल्यू लिखा जा सकता है, इज एक्टिव में बूलियन टाइप का, कमेंट में आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कमेंट के अंदर एरे है तो एरे का पहला जो एरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो पहला प्रॉपर्टी होगा वैल्यू। अब वैल्यू किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ये लिखा मैंने। फिर इसके अंदर में एक और प्रॉपर्टी है पब्लिश, तो पब्लिश किस टाइप का होगा, डेट टाइप का, तो ये डेट मैंने लिखा हुआ है। इस तरीके से ज्वाइन, ज्वाइन हमारा डेट टाइप का होगा तो मैंने ये लिखा, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। ये सिंपल सा तरीका है। ये इतना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, बट कुछ और जानकारी ले लीजिए आप, फिर हम लोग एक ही बार में प्रैक्टिकल इसका देख लेंगे, ठीक है। तो कोई इंटरनल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एक्चुअली में अंडरस्कोर आईडी हम लोग यहाँ पर कहीं नहीं लिख रहे हैं, बट वो ऑटो जनरेट होता है हमारा। हर एक स्कीमा में अंडरस्कोर आईडी करके एक फील्ड या फिर प्रॉपर्टी या फिर की या फिर पाथ, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो मौजूद रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको कहीं भी अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये ऑटो हमें जनरेट करके देता है मंगूस। देखिए ऑब्जेक्ट आईडी अपने टाइप में लेता है, ऑब्जेक्ट आईडी ये हुआ 64 हेक्साडेसिमल या 16 हेक्साडेसिमल का आपका हो सकता है। उसका जो वैल्यू होता है ऑटो जनरेट होता है, हमें जनरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए हमें वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंडरस्कोर आईडी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी जानकारी रहती है। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विद द ऑटोमेटिकली एडेड अंडरस्कोर आईडी प्रॉपर्टी, मंगूस क्रिएट a new underscore ID of type object ID to your document, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट IDs encoded the local time at which they were created. That means you can usually pull the time that a document was created from its ID. तो ID में होता क्या है, कोई वैल्यू रहता है, तो वैल्यू में एक्चुअली होता क्या है, वो इनकोड करता है जब वो क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट, उसका टाइम, डेट और टाइम वो मतलब इनकोड करके आपको देता है टाइम, उसका जो भी लोकल टाइम होता है उसको इनकोड करके और हेक्सा में आपको वैल्यू उसका देता है। तो आप उसको चाहें तो वापस डिकोड करके उसमें से उसका जो टाइम रहता है क्रेडिट टाइम, वह आप फिर से वापस से ले सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है, क्योंकि बिकॉज ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। ये तो बात होगी डिफ़ॉल्ट की जो हमें मिल जाता है ऑटो जनरेट होकर। आप चाहें तो ओवर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है कि वो टाइम अपने आप इंसर्ट करके दे रहा है मेरे हर डॉक्यूमेंट में, आपको नहीं पसंद है, तो आप इसको ओवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी स्कीमा में अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी तक नहीं लिख रहे हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा। फिर उसका आप किस टाइप का आप उसमें वैल्यू देना चाहते हैं, जिन नंबर देना चाहेंगे आप, तो उसमें आपको टाइप कॉलम नंबर लिखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, यहाँ पर स्कीमा में आप जैसे नेम के ऊपर में या फिर कहीं भी आप लिख सकते हैं, वैसे अंडरस्कोर आईडी करके लिखेंगे, फिर कॉलन लिखेंगे, फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में टाइप कॉलन नंबर। अगर नंबर आपको आईडी में देना है तो स्ट्रिंग देना हो तो आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और जो भी आपको देना हुआ आप उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं, अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि mongoose will refuse to save a document that does not have an ID. So you are responsible for setting ID if you define your own ID path. अगर आप अपना ID लिखते हैं, अपना ID आप अपने स्कीमा में लिखते हैं खुद का बजाय जो डिफ़ॉल्ट मिलता है उसके, तो फिर आपको ID वहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको वैल्यूज़ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा कि ID नहीं फाउंड हो रहा है या फिर ID इज़ नॉट अवेलेबल, इस तरह कुछ एरर आपको दे देगा। तो ये मस्ट है, ये आपको देना ही पड़ेगा, इसको आप हटा नहीं सकते, इसका वैल्यू आपके पास वहाँ पर रहना चाहिए। ये कोई बात आईडी प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं टाइप, जो हम लोग अभी तक टाइप यहाँ पर देख रहे थे स्कीमा बनाते वक्त, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग टाइप देख रहे हैं, टाइप स्ट्रिंग, टाइप नंबर, टाइप डेसिमल, टाइप एरे, टाइप बुलियन। तो और कौन कौन सा टाइप है जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। टाइप इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन mongoose स्कीमा। व्हेन mongoose finds a nested property named type in your schema, mongoose assume that it needs to define a schema type with the given type। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है mongoose स्कीमा का। इसमें हम लोग जो भी हमारा फील्ड रहता है फिर पाथ रहता है उसका टाइप स्कीमा टाइप डिफाइन करते हैं। तो देखिए कौन कौन सा हम लोग टाइप डिफाइन कर सकते हैं। हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग का एस कैपिटल, नंबर का एन कैपिटल, डेट का डी कैपिटल, बफर कर सकते हैं, बूलियन मिक्स्ड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आईडी कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं, डेसिमल 1 to 8 कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं और आप एक स्कीमा भी कर सकते हैं, यानी कि स्कीमा के अंदर स्कीमा सब स्कीमा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटीजर दिखाई नहीं देगा, वो हमारे नंबर से मैनेज हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं इंटीजर और या फिर लॉन्ग इंट यूज़ करना तो उसके लिए प्लगइन है एक्स्ट्रा, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और डेसिमल के लिए भी अलग से प्लगइन आ जाता है या फिर पैकेज आपको मिल जाएगा npmjs.com पर, तो वहाँ से आप इसको अगर आप स्पेसिफिकली चाहें तो वहाँ से भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पैकेजेस और प्लगइन के इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इससे हमारा सारा काम हो जाता है। इन केस आपको किसी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आपको यही पैकेज यूज़ करके डेसिमल लगाना है या फिर यही पैकेज यूज़ करके आपको इंटीजर लगाना है int32, तो उस केस में आपको वह करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर डेटा का शॉर्टेज रहता है और वो टर्म कंडीशन लिख कर आता है ऊपर से टीम लीडर के या फिर मैनेजर के नीचे से, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये हो गया कि इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करना चाहूँगा जो कि कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए टाइप एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो टाइप अगर गलती से भी आप कहीं लिख देते हैं और उसका आपने जो वैल्यू है वह कुछ दे दिया, जैसे स्ट्रिंग या फिर कुछ भी इन सब के अलावा कुछ और दे दिया, तो आपको गड़बड़ तो हो गई, लेकिन क्या गड़बड़ होगा, क्या भारी गड़बड़ होगा वह मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये भी लिख देते हैं और आप अगर सही तरीके से लॉजिक नहीं लगा पाते, देखिए कि क्या मैं कह रहा हूँ, या प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पर मतलब पीपीटी में ही देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्लॉथ का स्कीमा बना रहा हूँ, कपड़े का मैं स्कीमा बना रहा हूँ, तो क्लॉथ स्कीमा मैंने बनाया और मैंने यहाँ पर लिखा है बॉटम वेयर। बॉटम वेयर मीन्स जो हम लोग नीचे पहनते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बॉटम, ओके मैंने स्पेल गलत लिख दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। तो मैंने बॉटम वेयर लिखा, बॉटम वेयर को मैंने टाइप स्ट्रिंग दिया हुआ है और प्राइस मैंने दे दिया इसका नंबर, और यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो लॉजिक था वो क्या था, मेरा लॉजिक ये था कि बॉटम वेयर मेरा एक फील्ड बनेगा। अब इसके अंदर में मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज दिया और मैंने इसको ऑब्जेक्ट समझा कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ऑब्जेक्ट के अंदर में मैं दो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, देख सकते हैं नीचे से आपका क्लियर होगा कि प्राइस मैंने नंबर लिखा हुआ है। तो प्राइस नंबर मीन्स क्या, प्राइस मेरा एक फील्ड मैंने समझा और उसका मैंने दे दिया कि ये नंबर, इसमें नंबर स्टोर रहेगा, इस वजह से मैंने इसका टाइप नंबर दे दिया। उस तरीके से मैंने कहा कि मेरा बॉटम वेयर किस टाइप का होगा, वो टाइप मेरा स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि ये टाइप एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर मेरी ये सोच है कि टाइप में स्ट्रिंग इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज बॉटम वेयर का टाइप मैं आगे डिफाइन करूँगा कि ये जीन्स हो गया, ये आपका 3/4 है, ये आपका हाफ शॉर्ट्स है। तो ये इस तरीके से मैं टाइप ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने बॉटम वेयर का अलग अलग टाइप लिखूँगा। एक बॉटम वेयर का टाइप मैं लिख दूँगा ये जीन्स है, इसका प्राइस है 450 रुपये, फिर मैं एक इसमें वैल्यू डालूँगा, ये बॉटम वेयर है, टाइप है इसका शॉर्ट्स, इसका प्राइस है 800 रुपये। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, मेरी ये सोच है। बट टेक्निकली यहाँ पर mongoose क्या समझेगा, mongoose ये समझेगा कि आपने बॉटम वेयर का टाइप डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पर बॉटम वेयर जो है वो एक स्ट्रिंग लेगा बिकॉज आपने इसका टाइप स्ट्रिंग लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग नेम लिखते थे और इसका टाइप स्ट्रिंग दिया करते थे, तो नेम स्ट्रिंग होल्ड करेगा। उस तरीके से बॉटम वेयर का टाइप हमने स्ट्रिंग दे दिया तो बॉटम वेयर एक स्ट्रिंग होल्ड करेगा। ये समझ रहा है mongoose।
बट हमारी समझ ये है कि बॉटम वेयर का टाइप हमने दिया है ताकि हम लोग इसमें जीन्स लिख सकें या फिर शॉर्ट लिख सकें, कि हमारा बॉटम वेयर किस टाइप का होगा हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से वो हम लोग लिख सकें। लेकिन ये हमारी सोच है। लेकिन मोंगोस टेक्निकली इसको समझेगा कि आपका जो बॉटम वेयर है वो किस टाइप का वैल्यू रखेगा, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रखेगा। और ये जो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा आपका और मोंगोस का, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ को दूर कैसे करेंगे आप? इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। बॉटम वेयर लिखेंगे आप, फिर टाइप का आप टाइप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ टाइप आपका अपना प्रॉपर्टी हो जाएगा। टाइप जीन्स लिखना हो, टाइप शॉर्ट्स लिखना हो, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका टाइप आपने दे दिया टाइप कॉलन स्ट्रिंग। तो ये प्रॉपर तरीका है इसको लिखने का। फिर ये प्राइस नंबर हमारा हो गया। आप नंबर को भी कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में टाइप कॉलन नंबर लिख कर दे सकते हैं, वो चलेगा। तो ये अब मोंगोस सही तरीके से कुछ समझेगा कि हाँ ये क्या है, टाइप एक फील्ड है हमारे जो भी इसने सॉफ्टवेयर बनाया उसका, यानी कि जो भी बॉटम वेयर का टाइप होगा वह, यानी कि अब ये जीन्स वगैरह रख सकता है। तो अब ये नहीं समझेगा कि बॉटम वेयर का टाइप स्ट्रिंग, बजाय इसके ये समझेगा कि बॉटम वेयर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पहला प्रॉपर्टी है टाइप, दूसरा प्रॉपर्टी है प्राइस, और पहला प्रॉपर्टी जो कि टाइप है वह किस तरह का डेटा रखेगा, स्ट्रिंग टाइप का रखेगा। इसलिए हमने टाइप स्ट्रिंग उसका दिया हुआ है। तो ये है सही तरीका। और ये काफ़ी कंफ्यूज करता है लोगों को जो बिगिनर होते हैं उनको, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कवर किया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने देखा कि इतनी सारे हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, डेट है, बफर है और बूलियन है, मिक्स है, ये सब कुछ है हमारे पास। तो स्ट्रिंग में और क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि अगर टाइप कॉलन स्ट्रिंग मैंने लिखा, किसी फील्ड को मैं या फिर किसी पाथ को, किसी की को मैं अगर स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो मुझे और क्या क्या उसमें सुविधाएं मिलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई फील्ड आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं लोअर केस। लोअर केस बूलियन वैल्यू लेगा, आप लोअर केस लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। जैसे टाइप लिखा, कॉलन लिखा, स्ट्रिंग लिख दिया, तो कॉमा देकर बूलियन, माफ कीजिएगा कॉमा देकर लोअर केस ट्रू लिख दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो लोअर केस में होगा। उस तरीके से अपर केस के लिए भी है। ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम का मतलब क्या होता है इसको जावास्क्रिप्ट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्पेस वगैरह ये हटा देगा आपके लिए। फिर मैच आप रेजिक्स लगा सकते हैं, इनम लगा सकते हैं, मिनिमम लेंथ दे सकते हैं, नंबर में देना होता है ये, मैक्स लेंथ दे सकते हैं नंबर में, और पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिल जाती है आपको स्ट्रिंग में। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा अगर आवश्यकता पड़ती है तो। उस तरीके से नंबर में आप मिनिमम नंबर क्या देना चाहते हैं और मैक्सिमम क्या देना चाहते हैं और इनम क्या देना चाहते हैं, और पॉपुलेट होता है। देखिए ये वैलिडेशन की तरह काम करता है। अगर मैंने मीन नंबर create a validator that checks if the value is greater than or equal to the given minimum। अगर मैंने मिनिमम दिया कि 10 और मैक्सिमम दिया 20, तो इसी के बीच में हमारा वैल्यू आना चाहिए। अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं आता या फिर इसके इक्वल में नहीं आता है तो उस केस में हमें एरर मिल जाएगा, मतलब हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होगा, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा। उस तरीके से डेट में भी मिन डेट और मैक्स डेट दे सकते हैं। बोलियन में एक चीज़ देख लीजिए कि बोलियन में आप ट्रू लिखें, कॉट के अंदर में लिखें, 1 लिखें, 1 को कॉट के अंदर में लिखें, या फिर येस लिखें, ये सब कुछ इक्विवेलेंट टू ट्रू माना जाएगा। उस तरीके से फॉल्स में फॉल्स लिखें, फॉल्स कॉट के अंदर में लिखें, 0 लिखें, 0 कॉट के अंदर में लिखें, या फिर नो लिखें, ये सब फॉल्स माना जाएगा। अभी कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है टाइप जिसमें स्ट्रिंग लिख देते हैं हम लोग। तो और वहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग उसमें और लिख सकते हैं रिक्वायर्ड। किसी भी फील्ड को अगर आपको रिक्वायर्ड बनाना हो तो आप रिक्वायर्ड उसका लिखेंगे ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू। बूलियन और फंक्शन, इसमें आप फंक्शन भी वैल्यू दे सकते हैं कि फंक्शन के बेस पर हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये। तो इफ़ ट्रू एड्स रिक्वायर्ड वैलिडेटर फॉर दिस प्रॉपर्टी। उस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट होता है कि क्या आप डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं, ये एनी और फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेलेक्ट होता है, स्पेसिफाइज डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्शन और क्वेरीज, उस तरीके से वैलिडेट हो सकता है। कोई वैलिडेटर फंक्शन अगर आप देना चाहते हैं तो वैलिडेटर फंक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। एक अच्छा ये एग्जांपल, मतलब अच्छा सा एक प्रॉपर्टी है या फिर स्कीमा टाइप है आप कह सकते हैं। उसके बाद गेट होता है, सेट होता है, गेट सेट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फंक्शन लेते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एलियास, अगर आपका जो फील्ड का नाम है वो आपको ठीक नहीं लग रहा था, उसका एलियास देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके बाद इम्यूटेबल होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अभी जो आपने ऑल स्कीमा टाइप देखा उसका मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ये कैसे वो लिखना होता है। तो इंपोर्ट लिखा, मोंगोस को पहले इंपोर्ट कर लिया, फिर इस स्कीमा हम लोग क्रिएट करने का जो न्यू मोंगोस स्कीमा रहता है वो हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए नेम लिखा, फिर टाइप ने इसका स्ट्रिंग दिया, और यहाँ पर रिक्वायर्ड मैंने इसका ट्रू कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि नेम का आपको फील्ड देना पड़ेगा, नेम फील्ड का आपको वैल्यू देना पड़ेगा, नहीं देंगे
तो आपको मिल जाएगा एरर, ये फील्ड रिक्वायर्ड है। उसी तरीके से एज का मैंने यहाँ पर दिया है कि मिन इसका 18 होगा, मैक्स इसका 65 होगा। तो मिनिमम इतना देना पड़ेगा एज, या फिर मैक्सिमम इतना देना पड़ेगा, इन सब के बीच में आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो एरर आएगा आपको। इस तरीके से फीस का मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, वैलिडेट जो फंक्शन लेता है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि फीस में मैंने दिया हुआ है कि ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,550 पैसे, या तो इसके इक्वल होना चाहिए, पर इससे ज़्यादा होना चाहिए फीस का जो भी वैल्यू आप लिखेंगे हुआ, वरना आपको ये एरर दे देगा। उस तरीके से हॉबीज़, बाकी ये सब कुछ नॉर्मल ऐसे ही है। और यहाँ पर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया हुआ है डेट का डिफ़ॉल्ट देने के लिए। तो डेट अगर नहीं भी देंगे ज्वाइन में तो भी काम चलेगा, बिकॉज हमने इसका डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया होता है। ज्वाइन का वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अब इसमें हमें एक स्कीमा पाथ करके फंक्शन मिलता है। द स्कीमा पाथ फंक्शन रिटर्न्स द इंस्टेंशिएटेड स्कीमा टाइप फॉर अ गिवन पाथ। गिवन पाथ का मीन्स हो गया गिवन वैल्यू, गिवन फील्ड। गिवन पाथ का मतलब हो गया गिवन फील्ड या गिवन की या फिर गिवन प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। तो किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आपको जानना है कि स्कीमा क्या है, उसका स्कीमा टाइप क्या क्या उसमें लगा हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट स्कीमा डॉट पाथ मैंने लिखा, और एज का मुझे जानना है कि इसमें रिक्वायर्ड लगाया है मैंने या नहीं, टाइप इसका क्या है, तो मैं इस तरीके से उसको निकाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ये आपको काम आ सकता है डिबग पर्पज़ के लिए, या फिर आप चेक करना चाहेंगे कि किस फील्ड में क्या क्या लगा हुआ है स्कीमा टाइप, तो उसके लिए आपको ये काम में आ सकता है। ये हो गया इतना। अभी तक हमने देखा स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, और जो भी नियम कानून था वह सब हमने देख लिया। अभी स्कीमा क्रिएट करने के बाद, स्कीमा को डिफाइन करने के बाद, उस स्कीमा का यूज़ करके हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं। तो देखिए, मॉडल्स आर फैंसी कंस्ट्रक्टर कंपाइल्ड फ्रॉम स्कीमा डेफिनेशन। मॉडल क्या है? कंस्ट्रक्टर है जो कि कंपाइल होता है स्कीमा डेफिनेशन से। एन इंस्टेंस ऑफ अ मॉडल इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। जो हम लोग डॉक्यूमेंट की हमेशा बात करते हैं मोंगोडीबी में कि हमारा डेटाबेस है, फिर हमारा कलेक्शन है, फिर कलेक्शन के अंदर में डॉक्यूमेंट होता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉडल के इंस्टेंस होंगे उनको हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। मॉडल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रीडिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग मोंगोडीबी डेटाबेस। कैसे कंपाइल करते हैं इस स्कीमा को? देखिए, कंपाइलिंग स्कीमा या फिर अब मॉडल क्रिएट करना इसको कह सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा स्कीमा, इसमें मैंने अभी कोई भी प्रॉपर्टी लिखा हुआ नहीं है, बट मानकर चलते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी कुछ लिखा होगा, कुछ क्या बहुत कुछ लिखा होगा। अभी हम लोग इसका मॉडल कैसे बनाएंगे, इसका मॉडल कैसे हम लोग बनाना है वो हम लोग देखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट का एस कैपिटल लिखा हुआ है इक्वल मोंगूस डॉट मॉडल। यहाँ पर आपको मोंगूस डॉट मॉडल लिखना है। फिर बिटवीन पैरेंथेसिस यहाँ पर आप अपने कलेक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मैंने अपने कलेक्शन का नाम लिखा, और यहाँ पर स्कीमा का नाम रखा जाता है जिसको आपको कंपाइल करना होता है। तो इससे हमारा स्कीमा कंपाइल हो जाता है। अभी हमारे पास स्टूडेंट है एक, इसमें कुछ चीज़ें समझ लीजिए। दी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज दिस सिंगुलर नेम ऑफ द कलेक्शन योर मॉडल इज फॉर। तो इसमें इसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम लोग सिंगुलर में कलेक्शन का नाम लिखते हैं जिसके हम लोग ये मॉडल बना रहे हैं। Mongoose ऑटोमेटिकली लुक्स फॉर द प्लूरल लोअर केस वर्जन ऑफ योर मॉडल नेम। दस फॉर एग्जाम्पल अबव, यानी कि इस वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर द मॉडल स्टूडेंट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स कलेक्शन इन द डेटाबेस। तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, एस लगाकर खोज लेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हमने, तो हमारा जो कलेक्शन होगा वो हमारा होगा स्टूडेंट्स हमारे डेटाबेस में। ये खुद ही उसको एडजस्ट करके हर सारा काम करके दे देगा। अभी एक मैं आपको एक प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्कीमा को, जैसे कैसे पूरा आप देखिए स्टेप कैसे ये सब कुछ अभी मिलाकर कैसे काम होता है। यहाँ पर हमने डिफाइन किया स्कीमा पहले, तो कॉन्स्ट लिखा स्टूडेंट स्कीमा इक्वल मोंगूस डॉट स्कीमा, और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज के अंदर में कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, पर पाथ इसको आप कह सकते हैं, फिर आप प्रॉपर्टी कहें फील्ड कहें जो कहना है कहें। एक ही लिखा हुआ है नेम, बट इसके आगे और भी सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है, हॉबीज़ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा लिया हुआ है। अब इसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए हम लोग कॉन्स्ट स्टूडेंट लिखा, मोंगूस डॉट मॉडल लिखा, और स्टूडेंट मैंने यहाँ पर अपने कलेक्शन का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट स्कीमा, जिस स्कीमा को कंपाइल करना है वह मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इतना तक तो हमने अभी तक देखा हुआ था। तो इतना करने के बाद यहाँ तक अभी जो हम लोग देखेंगे, अभी जो हम लोग मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा यहीं तक दिखाऊंगा। लेकिन इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा सिर्फ स्कीमा बना। डेटाबेस हमने ऑलरेडी कनेक्ट कैसे करना है सीख लिया। अब हमने स्कीमा भी बनाना सीख लिया, और उस स्कीमा को हमने कंपाइल करके अपना मॉडल भी तैयार कर लिया हुआ है। लेकिन अभी तक हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों के पास जो ये कंपाइल्ड स्कीमा, यानी कि आप जो मॉडल है हमारे पास, इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए,
क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, हम लोगों को कॉन्स्ट stu इक्वल न्यू यहाँ लिखना है और स्टूडेंट लिखना है। स्टूडेंट हमारा यहाँ पर जो हमने लिखा है कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल mongoose डॉट मॉडल और स्टूडेंट स्कीमा, ये इससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है स्टूडेंट, वही हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब इसके अंदर में हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास स्कीमा में वैल्यू क्या था, नेम एक फील्ड था और उसका हमें वैल्यू देना था स्ट्रिंग में। तो वही हमने नेम यहाँ फील्ड लिख दिया और उसका हमने स्ट्रिंग में वैल्यू दिया सोनम। तो ये हमारा जाकर इंसर्ट होगा हमारे डॉक्यूमेंट में। बट इंसर्ट होगा कैसे, उसके लिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आप stu जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो लिखिए, साथ में इसको सेव फंक्शन को कॉल कीजिए और वह आपका इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट के रूप में आपका डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा, तो कलेक्शन में जाकर आपका सेव हो जाएगा। तो ये पूरा से तिकड़म हमें भिड़ाना पड़ेगा अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। तभी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सा काम है, भारी सा काम है, लेकिन 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही ईजी हो जाता है और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिकल देखने के बाद। तो संयम बना के रखिए और हौसला बढ़ाए रखिए। शुरू में जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना। बट ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप डेटा इंसर्ट करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं उसको, और हमें समझना पड़ेगा। जैसे सेव हमारा एक मेथड है, इस मेथड के बारे में थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, तो वो हम लोग देखेंगे तब की बात करेंगे। तभी हम लोगों का काम है प्रैक्टिकली कि डिफाइन कैसे करते हैं स्कीमा और इसको कंपाइल कैसे करते हैं। ये 2 चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। बाकी ये थ्योरी पूरा याद रखिएगा, छोटे पॉइंट यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है शुरू से मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा ताकि इंटरव्यू आपका बेहतर तरीके से क्लियर होता रहे और आप काम भी अच्छे तरीके से कर पाएँ प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली देखिए कि डिफाइन कैसे करना होता है स्कीमा और मॉडल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे CH18 18। इसके अंदर एक फाइल हम लोग नया क्रिएट करेंगे app.js cd ch18 के अंदर चलते हैं और हमें एक npm init -y लिखकर क्रिएट करना पड़ेगा पैकेज रोटेशन फाइल, जो कि हमें पता है। तो यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, देखिए हम लोग एक डेव, ये मैं चेंज कर देता हूँ, डेव हम लोग लिख के यहाँ पर कर देंगे क्या nodemon। अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, करेंगे ऐप। और दूसरा काम करेंगे, हमें ES6 यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लोग टाइप मॉड्यूल ये कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अभी हम लोग सारी चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का मैंने यहाँ पर पहले से रखा हुआ है, भाई ये मेरा पड़ा हुआ रहता है यहाँ पर। इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटरप्रेस किया, तो इससे हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल होगा। फिर नोडमॉन को भी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इससे हमारा नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा। EJS हमें चाहिए नहीं, अभी हमें व्यू से कोई काम नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कॉपी करते हैं mongoose को कॉपी पेस्ट किया, इंटरप्रेस किया, mongoose भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जो सिंपल सा कोड है हमारा, इसको यहाँ से यहाँ तक का, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अपने app.js में यहाँ पर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। जैसे पैकेज रोटेशन में आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी में आपको एक्सप्रेस mongoose दिखाई देगा और डेव डिपेंडेंसी में आपको नोडमॉन दिखाई देगा। हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और ES6 के लिए यहाँ पर टाइप मॉड्यूल हमने लिखा है। इसको करते हैं क्लोज, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर पहले हमें, अगर हमें स्कीमा क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि आप डेटाबेस में स्कीमा क्रिएट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो डेटाबेस से पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने का जो तरीका है वो हमने बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया बनाते हैं फोल्डर DB, और DB के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे connect db.js। इस पर कनेक्शन बनाने का कोड लिखेंगे और इससे हमारा काम होता है। ये मैं क्विकली करता हूँ, ये ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय। तो कनेक्शन बनाने का कोड मैंने लिख दिया है, mongoose मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, connect db एक मैंने मेथड फंक्शन बनाया हुआ है इसका, जो कि async है, डेटाबेस URL है, ट्राई और कैच का मैंने यूज़ किया। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, जिसको मैंने इंपोर्ट किया अपने मेन फाइल में app.js में, यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको कॉल किया हुआ। डेटाबेस URL हमारा एक वेरिएबल है जिस पे मैंने असाइन किया, ये वाला देख सकते हैं URL, जो mongodb //localhost और पोर्ट लिखा हुआ है। तो ये जो डेटाबेस URL में वैल्यू है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा जाता है इस फंक्शन के पास जहाँ भी इसको कॉल किया जा रहा है, जहाँ भी इसको डिफाइन किया गया वहाँ पर। तो ये यहाँ पर चलाता है डेटाबेस URL में और ये हमें यहाँ पर मिल जाता है mongoose.connect में। mongoose.connect एक मेथड है हमारा, जो कि हमें डेटाबेस कनेक्शन बना कर देता है। mongoose.connect लिखा और डेटाबेस URL जो भी हमारा था वो हमने यहाँ पर लिखा। DB ऑप्शन में हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाकर कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा। तो हमारे डेटाबेस का नाम होगा स्कूल DB। अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस देर में, हमारे पास इस नाम का कोई भी अभी डेटाबेस नहीं है, ये हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अगर सक्सेस हो जाता तो कनेक्टेड सक्सेसफुली हमें मैसेज मिलेगा, वरना अगर कोई एरर आएगा तो वह एरर हमें देखने को मिल जाएगा। तो कनेक्शन बनाने का ये कोड हो गया। अभी हम लोग नीचे करते हैं इसको और MongoDB में चलते हैं
और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि स्कूल डीबी नाम का कोई भी मेरा यहाँ पर डेटाबेस नहीं है। हालांकि अभी ये देखूँ ना देखूँ ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी आप लोग देखिए इसको, स्कूल डीबी नाम का कोई भी यहाँ पर हमें मिलता नहीं है डेटाबेस। इसको नीचे करते हैं और इसको ऊपर करते हैं। जब कनेक्शन बनाएंगे तो अगर ये डीबी मौजूद रहेगा तो उसी डीबी पे हमारा काम होगा, अगर डीबी मौजूद नहीं तो उस डीबी को ये क्रिएट कर देगा, ये हमें पता है। तो कनेक्शन अगर हम लोग बनाएंगे तो अभी हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। हम लोग करते हैं यहाँ पर CLS, और ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, मतलब कॉल करके रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और npm रन डेव करेंगे। npm रन डेव करके अगर हम लोग जैसे इंटर प्रेस करते हैं वैसे ही ये हमारा रन करता है कनेक्टिवली और हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसको हम लोग करते हैं डबल क्लिक करके ओपन। ये हमारा कॉम्पास ओपन हो रहा है MongoDB का। आप देख सकते हैं कि डेटाबेस हमारा यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा। तो यहाँ शो तभी होगा डेटाबेस जब उसमें कोई डेटा रहेगा तभी। तो इसको हम लोग अभी तो देख नहीं सकते, तभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस से कभी आएंगे वापस इसमें आपको दिखाऊंगा। तो हमारा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई अभी बात करते हैं स्कीमा डिफाइन करने की। तो स्कीमा डिफाइन करेंगे एक सेपरेट फोल्डर में, क्योंकि सब कुछ हौच पौच नहीं करेंगे हम लोग। इसको क्लोज करते इसका कोई काम नहीं है, इसको भी क्लोज करते अभी के लिए इसका कोई काम नहीं है। एक नया फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, इसका नाम रखेंगे हम लोग मॉडल्स। तो मॉडल्स नाम का हमारा ये फोल्डर है मॉडल्स, और इसके अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि ये जो मॉडल है हमारा ये स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखेगा, तो इसका नाम रखता हूँ मैं student.js। स्टूडेंट का एस मैंने कैपिटल रखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल रखें फर्स्ट लेटर, बट नेमिंग कन्वेंशन है कि मॉडल का जो नाम होगा वह उसका जो भी फाइल नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में रखें, ज़्यादा कन्वेंशन होता है ये, मतलब सब लोग इसे फॉलो करते हैं तो सभी प्रोग्रामर को ईजी होता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे mongoose को। तो mongoose को इंपोर्ट करना है फ्रॉम कहाँ से, mongoose लाइब्रेरी से। तो यहाँ पर हम लोग mongoose लिख देते हैं, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमारे यहाँ से असली काम शुरू होगा आज का, जो कि है डिफाइनिंग स्कीमा। कॉन्स्ट लिखना है, स्कीमा का क्या नाम रखेंगे वह लिखना है। मेरे केस में मैं स्टूडेंट स्कीमा इसका नाम रख रहा हूँ। न्यू वर्ड यहाँ यूज़ करना है, कीवर्ड है ये, यही लिखना है mongoose डॉट स्कीमा, यानी कि mongoose के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर है स्कीमा, उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इसी के अंदर में हम लोग पूरा का पूरा सब चीज़ डिफाइन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं फिर mongoose इंपोर्ट करने के बजाय सिंपली स्कीमा इंपोर्ट कर लेते हैं स्कीमा, फिर आपको ये mongoose यहाँ पर डॉट mongoose लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट स्कीमा लेकर आप काम चला सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आप जैसे चाहें, जैसे आपको जहाँ पर जो भी देखने को मिले वह उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हमने ये अभी कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया, अभी हम लोग इसमें फील्ड्स डिफाइन करेंगे, फिर आप इसको पाथ भी कह सकते हैं अपने सीमा का। तो पहला हमारा यहाँ पर नेम होगा, अभी नेम किस टाइप का होगा हमें ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं स्ट्रिंग, फिर अगर एज है नीचे एक और फील्ड है एज, ये किस टाइप का होगा, ये होगा नंबर, तो नंबर बता सकते हैं। बट मैं ऐसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे करने के बजाय आप टाइप लगा कर कीजिए, जो कि ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं करने के बजाय हम लोग यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करेंगे और यहाँ पर टाइप लिखेंगे और इसको लिखेंगे स्ट्रिंग। तो इस तरीके से बनाना है, फिर कॉमा देना यहाँ पर, और एक नीचे एज का मैं करके दिखाता हूँ आपको, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर टाइप, और इसका टाइप हम लोग करेंगे क्या, नंबर, और कॉमा देना है। तो ये एज लिखा, टाइप एज लिखा और नेम लिखा, दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन की। आप इसमें और भी जो वैलिडेशन होते हैं वह भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको रिक्वायर्ड बनाना है तो इसमें रिक्वायर्ड लिखूंगा और रिक्वायर्ड को मैं ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी हम लोग इसका वैल्यू देंगे डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे तब, तो इस नेम का वैल्यू देना अनिवार्य है, वरना आपको ये एरर दे देगा, वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा। तो हमने इसको रिक्वायर्ड बना दिया कि भाई ये इस फील्ड में तो आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा। सेम इस नीचे वाले में भी कर देते हैं, इसको कॉमा दिया और एज भी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने इसमें भी रिक्वायर्ड लगा दिया। बताइए एक आ रखा गया, ये रिक्वायर्ड लगा दिया। ऊपर वाले में और भी आप दे सकते हैं, आपको जैसे नेम हम लोग ट्रिम कर सकते हैं ताकि स्पेस वगैरह हमारा हो करना है, तो ट्रिम ट्रू कर दिया। उसके बाद एज में हम लोग और चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मिनिमम एज जो है 18 रहे और मैक्स एज 50 रहे। इससे कम या इससे ज़्यादा का जो एज अगर कोई इनपुट करेगा तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा, ये मैंने कहा। उस तरीके से फीस आप टाइप यहाँ पर फीस का हम लोग डेसिमल देंगे, तो यहाँ पर mongoose डॉट डेसिमल स्पेल ठीक लिखना है, 1 to 8 लिखते हैं हम लोग, ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, वहीं से मैं इसको देख कर लिख रहा हूँ। फिर हम लोग इसको रिक्वायर्ड बना देते हैं, रिक्वायर्ड लिखना है, रिक्वायर नहीं लिखना, रिक्वायर्ड लिखना है प्रॉपर तरीके से।
ट्रू लिख के, और मैं एक कॉमा यहाँ पर देना मैं भूल गया हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग एक अपना वैलिडेशन लगाएंगे, जैसे कि मैं वैलिडेट में प्रॉपर्टी में लिखना पड़ता है वैलिडेट में, और इसमें हम लोग एक कॉल बैक लिखते हैं। तो कॉल बैक हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा कॉल बैक हो गया। तो ऐसे लिखने के बजाय हम लोग शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट में एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है, तो हम लोग जैसे कि वी हो गया, अगर हमें लिखना है यहाँ पर वी और ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये 5550 पैसे से ऊपर फीस कोई इनपुट करेगा या फिर इसके इक्वल, तो ही फीस वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से लिखने के बजाय, चूँकि एक ही लाइन में लिख रहे हैं, तो ये कर्ली नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये मगर वो पैरेंथेसिस और ये कर्ली नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से ये भी हटा देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा कर देता है हमारे कोड को, और कुछ नहीं। तो ये मैंने क्या, मैं यहाँ से ये जो है मैं अभी के लिए कर देता हूँ गायब, माफ़ कीजिएगा, वरना ये बार बार रन हो रहा है और कनेक्ट हो रहा है और पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और हमारा स्कीमा भी बन के रेडी है, जो कि नहीं होना चाहिए। और लोग एक साथ देखेंगे ना, तो अभी कैसे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने फ़ीस बना दिया। अभी फ़ीस के अभी एक हॉबीज़ हमारा है, ये मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट वाले में क्या क्या डेटा मुझे रखना है, और उसका क्या क्या फील्ड का नाम होगा, और फिर उसका किस टाइप का उसमें डेटा रहेगा, ये मुझे पता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ लिख पा रहा हूँ। तो ये प्लानिंग करनी होती है। उसमें एरे होगा हॉबीज़ में, तो टाइप इसका हम लोग करते हैं एरे। एरे का ए कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है, बहुत मिस्टेक होता है ये। इज़ एक्टिव एक और फील्ड, ये हम लोग बूलियन लिखेंगे, तो इसका टाइप हम लोग चेंज करके कर देंगे बूलियन। बूलियन का बी कैपिटल होना चाहिए। उसी तरीके से एक कमेंट लिखते हैं, कमेंट्स में हम लोग एरे देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का एरे बनेगा ये, तो इसके अंदर में कर्ली क्लोज किया। और इस ऑब्जेक्ट का पहला वैल्यू हम लोग देंगे वैल्यू, मतलब पहला प्रॉपर्टी देंगे वैल्यू, और इस वैल्यू का क्या टाइप होगा वो हमें डिफाइन करना है। तो इसका टाइप होगा स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, और फिर इसका इसी वैल्यू के बाद दूसरा इस ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टी रहेगा, पब्लिश, यानी कि ये कमेंट कब पब्लिश हुआ है वह। और इस पब्लिश का जो टाइप हम लोग देंगे यहाँ पर वो देंगे डेट, और इसका डिफ़ॉल्ट भी सेट कर देता हूँ मैं, बिकॉज ये टाइम है, डेट तो जो भी रहेगा वह ऑटोमेटिकली चला आएगा, इसको मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। तो डेट डॉट नाउ, इससे हमारा टाइम मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और ज्वाइन, यानी कि कब इसने ज्वाइन किया है वो हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा प्योर डेट होगा, हमने इसमें डेट लिख दिया, और आई थिंक हमने एक गड़बड़ किया है, वो कॉमा नहीं दिया हुआ। अभी हमने डेट लिखा, इसमें भी मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इसमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो डिफ़ॉल्ट डेट का डी कैपिटल होना चाहिए, और नाउ इसको सेव कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरा मेरा स्कीमा है, मैंने प्लानिंग करके रखा था, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरा जो भी स्कीमा बनेगा उसमें नेम फील्ड होगा, एज होगा, फीस होगा, हॉबीज़ होगा, इज़ एक्टिव होगा, कमेंट्स होगा, और ज्वाइन होगा। और इसमें ये सारे टाइप्स होंगे उसके, जो रिक्वायर्ड फील्ड होंगे कौन कौन से, वह भी मैंने कर दिया। डिफ़ॉल्ट रहना है तो डिफ़ॉल्ट भी दे दिया, और कोई वैलिडेशन था एक्स्ट्रा तो वह भी मैंने दे दिया हुआ। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको आता है MySQL, तो आपने PHP में अगर कोडिंग किया है कभी, तो आपने PHP में एडमिन यूज़ किया होगा। तो PHP में एडमिन में जब हम लोग टेबल बनाते हैं पहली बार, तो उसमें हम लोग लिखते हैं नेम फील्ड का नाम, फिर उसमें लेंथ उसका देते हैं 255, फिर वो रिक्वायर्ड होगा या नहीं, वह यूनिक होगा नहीं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पर कोड के थ्रू इसको कर रहे हैं MongoDB में, Mongoose में। ओके, तो ये मैंने कंपेयर करके बता दिया। अगर आपको नहीं पता है MySQL या फिर आपने PHP में एडमिन कभी यूज़ नहीं किया, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इसको समझिए कि हम लोग अभी स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, और स्कीमा डिफाइन कर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट होगा, यानी कि जो हमारा डेटा रहेगा वो किस तरह का डेटा रहेगा। एक तो नेम रहेगा, फिर एज रहेगा, फीस रहेगा, हॉबीज़ रहेगा, इज़ एक्टिव रहेगा, कमेंट रहेगा, ज्वाइन रहेगा, ये डेटा रहेगा हमारे पास। अभी ये डेटा, ये जो नेम है, ये किस टाइप का डेटा अपने पास रखेगा। सिर्फ नेम लिख देने से तो ऐसा नहीं है कि नेम ही रखेगा, ये तो कोड है, इसको बताना पड़ता है, वरना ये तो 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेगा। तो इसको हमने बता दिया कि भाई आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, एज को हमने बता दिया कि आप नंबर ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर रिलेशन लगाई हुई थी। ये हमारा स्कीमा बन के रेडी है। अभी ये स्कीमा बन गया, अभी हम लोग इसमें अपना मॉडल बना सकते हैं। तो यहाँ पर कंपाइलिंग स्कीमा लिख सकते हैं, फिर मॉडल लिख सकते हैं, क्रिएटिंग मॉडल। कंपाइलिंग स्कीमा लिखा मैंने, कॉन्स्ट लिखते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल मैं लिख देता हूँ। अब पहली बार मैंने थ्योरी में आपको मॉडल सिर्फ स्टूडेंट लिख कर दिखाया होगा, बड़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है मुझे, मैं वहाँ पर भी चेंज कर दूँगा। तो स्टूडेंट मॉडल ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसको मैंने लिखा, और यहाँ पर मंगूज डॉट मॉडल यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कलेक्शन का नाम, स्टूडेंट लिखा मैंने,
और फिर आपको स्कीमा, कौन सा स्कीमा यूज़ करना है इस पर, वह स्कीमा, तो मुझे यूज़ करना है स्टूडेंट स्कीमा। ये मैंने इसको सेव कर देते हैं। तो इसको समझिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये मैंने मोंगोडीबी कंपास ओपन किया हुआ, अभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हमारा डेटाबेस नहीं है स्कूल डीबी नाम का। हमने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने स्कूल डीबी से इसको कनेक्ट करने का कोड लिखा, तो वहाँ पर है नहीं, तो ये फ्रेश डेटाबेस है, तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर वहाँ पर पहले से रहता तो ये सिर्फ उसको कनेक्ट करता, लेकिन वहाँ है नहीं, तो इसको ये हमें क्रिएट करके देगा, क्रिएट करेगा। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब दूसरी डेटाबेस क्रिएट करने के बाद बारी आती है कलेक्शन क्रिएट करने की। तो कलेक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे और उसमें क्या उसका स्कीमा रहेगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हुआ है। तो स्कीमा हमारा यहाँ पर डिफाइन है। कलेक्शन हमारा क्या बनेगा, कलेक्शन का नाम क्या रहेगा वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये कहाँ से आ गया भाई, ये नहीं चाहिए था मुझे। तो कलेक्शन का नाम हमारा क्या रहेगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, ये वाला देखिए। तो ये जो नाम आप लिखते हैं ये एक्चुअली में आपका कलेक्शन का नाम बन जाएगा। अगर पहले से कलेक्शन इस नाम से है तो उसी को यूज़ किया जाएगा, अगर नहीं है तो नया क्रिएट किया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी आप नाम लिखते हैं, जैसे हमारे केस में यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, तो जो कलेक्शन का नाम बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स। यानी कि कोई भी आप नाम लिखते हैं उसमें लास्ट में एस लगाकर ये आपको देता है कलेक्शन का नाम बनाकर, जो कि मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट लिख दिया मैंने, और ये मेरा कलेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल हमने लिखा हुआ है। अब आगे हमारा कहानी ये रहेगा, अभी तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा, लेकिन आगे हमारा कहानी ये रहेगा कि स्टूडेंट मॉडल का यूज़ करना है और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है मीन्स इन सब के लिए वैल्यूज़ देना है और फिर उसको सेव कर देना है। तो उससे हमारा डेटाबेस वगैरह सब कुछ हमारा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो अभी अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ ताकि हमें कम से कम पता चले कि कोई एरर तो नहीं है इस कोड में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एम लिख दिया हुआ, तो ये एक हमारे लिए एरर बन जाता, जो कि मुझे अभी दिख गया। तो देख लेते हैं कि इसमें इस कोड में तो कोई एरर हमारा नहीं है, मिस्टेक हमने कुछ तो किया हुआ नहीं है। तो इसको रन करेंगे कैसे, इसको बस इंक्लूड कर देना है। एक्सपोर्ट तो कुछ है नहीं, तो बस इंक्लूड कर देते हैं, कोई एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें इसको इंक्लूड कहाँ करना है, अपने मेन फाइल में app.js में यहाँ पर। तो यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर इम्पोर्ट, और ये हमारा हो जाएगा कहाँ से, मॉडल्स, और ये हो जाएगा कहाँ पर, student.js। इसको कर दीजिए सेव, और हमें सर्वर रन करना पड़ेगा। हमने स्टॉप करके इसको रखा हुआ है। अभी करते हैं इसको CLS और npm रन dev किया, और देखिए कोई एरर नहीं, कनेक्टेड दिख रहा है, यानी कि कोई हमारे इसमें मिस्टेक नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये जो कोड है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा स्कीमा डिफाइन हो गया है और हमारा मॉडल भी बन के तैयार है, और हमारा कलेक्शन यहाँ पर स्टूडेंट से स्टूडेंट्स। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कंपास को आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कलेक्शन चूँकि हमारा बन चुका है, तो देख सकते हैं आपकी मोंगोडीबी हमारा डेटाबेस भी यहाँ बन के तैयार है, और एक स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन भी हमारा बन के तैयार है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अभी हमारा खाली है, बट ये सारी चीज़ें हम लोग जब डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए डेटाबेस हमारा बन के तैयार है और कलेक्शन भी हमारा बन के रेडी है। बस इसमें डॉक्यूमेंट डालना हमारा बाकी है, जो कि हम लोग डॉक्यूमेंट डालना मीन्स डेटा इंसर्ट करना, डेटा ऐड करना कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो वह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ जो मैंने पीपीटी में दिखाया था। प्रैक्टिकल भी उसको देख लीजिए। जो पाथ फंक्शन था जो कि हमें स्कीमा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसको देख लेते हैं। तो मुझे जानना है, मान लीजिए कि एज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमने टाइप डिफाइन किया है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें, ये जानना है मुझे। तो कैसे मैं पता लगाऊंगा, मुझे पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाथ फंक्शन का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करते हैं, आपको स्कीमा का नाम लिखना है। तो हमारे केस में स्टूडेंट स्कीमा है, इसके बाद पाथ लिखिए, फंक्शन को कॉल करना है, और कौन से फील्ड के बारे में जानना है, एज के बारे में, तो यहाँ पर एज लिख देना है। बस सिंपल इतना कीजिए। अभी ये आपको रिटर्न करके देता हूँ। हम इसको कंसोल करके हम लोग देख सकते हैं, CLG करके अगर मैं इसके अंदर में इसको रख दूँ, ये जो CLG किया, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगर मैं इसमें डाल दूँ, ये कॉपी किया मैंने और इसको इसके अंदर में डाल देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव किया, अभी इसको रन करना पड़ेगा बिकॉज ये रन नहीं हो रहा हमारा। ये ऊपर करके देखता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिखेगा, बहुत लंबा सा दिखेगा ये। npm रन dev लिखा और इंटर प्रेस किया, और देखिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो ये कहता है कि स्कीमा नंबर, ये स्कीमा नंबर से डिराइव करके बना हुआ है। पाथ इसका आप एज देख सकते हैं, इसलिए इसका टेक्निकल नाम पाथ ही है। अब इसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, की बोलते हैं, बट इसका टेक्निकल नाम पाथ इसको कहा जाता है। फिर ये किसका इंस्टेंस है, नंबर का। इसमें वैलिडेटर क्या क्या लगा हुआ है देख सकते हैं आप। पाथ जो भी है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि जो भी एज है वो रिक्वायर्ड है, टाइप इसका रिक्वायर्ड में दिया हुआ है। फिर ये वैलिडेटर है फंक्शन की, पाथ इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू 18 होना चाहिए, यानी कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ये भी हमने इसमें लगाया हुआ है। गेटर सेटर इसमें कुछ भी नहीं है,
और ऑप्शंस इसमें ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। फिर इंडेक्स, ये सारे, ये रिक्वायर्ड वैलिडेटर भी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये है इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी के बारे में भी जानना हो तो आप आसानी से इसमें पता लगा सकते हैं। ये एक बस डिबग के लिए आपके काम आ सकता है, या फिर अगर किसी भी पर्पज़ के लिए आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कमेंट करके रख दिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो बस इतना ही रखते हैं इसमें कि डिफाइन कैसे करते हैं स्कीमा, सब कुछ मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मॉडल तो हमारा बनकर तैयार है, और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी कि वैल्यूज़ डालना है और उसको सेव करना सीखना है। कैसे होता है वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।